सिस्टर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ब्रदर। दोस्तों, अगर लड़का अपनी लाइफ में अच्छा काम करे जिसे सबके द्वारा अप्रिशिएट किया जाए और लड़के को अपने ऊपर प्राउड हो, उसके बावजूद उसकी दीदी उसके साथ पार्शियलिटी करे। आज की यह स्टोरी इसी घटना पर आधारित है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनसाइड द स्टोरी। इस स्टोरी की शुरुआत सुबह से होती है, जहां पर लड़के की दीदी और आरव मॉर्निंग वॉक से आए होते हैं और फ्रेश होते हैं। जहां पर लड़के की दीदी चाय बनाती है और अपने मम्मी पापा को चाय देने के बाद कमरे में आरव के साथ चाय एंजॉय करती है। जहां दोनों शॉपिंग मॉल जाने वाले हैं, उसी को लेकर चर्चा करते हुए। सिस्टर: आरव, आज शॉपिंग मॉल चले क्या? आरव: हाँ दीदी, चलते हैं ना, वैसे भी मैं शॉपिंग मॉल नहीं देखा यहाँ का। सिस्टर: कोई बात नहीं, तुम्हारी दीदी है ना, आज तुम्हें शॉपिंग मॉल घुमा लाती हूँ। सिस्टर आरव का दोनों हाथ पकड़ते हुए: वैसे भी हमें साथ घूमे हुए बहुत टाइम हो गया ना आरव। सिस्टर: यस दीदी, वैसे भी मैं वहाँ पर पढ़ाई की वजह से कहीं नहीं घूम पाया। सिस्टर: कोई बात नहीं आरव, अब तो तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया ना, अब तो तुम फ्री हो, यही टाइम है कि हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करें। जब तुम वापस चले जाओगी तो तुम इस पल को याद रखोगी कि मैं अपनी दीदी के साथ मॉल घूमने गया। आरव: हाँ दीदी। तो आरव अपनी दीदी से बातचीत के दौरान आरव को दीदी को गले लगाने का मन करता है और वह लड़के की दीदी को गले लगा लेता है। आरव गले लगाते हुए: दीदी, मैं आपको बहुत मिस करूँगा। आरव। सिस्टर आरव को सहलाते हुए: आरव, मैं भी आपको बहुत मिस करूँगी बेटू, पर कोई बात नहीं, अभी तो हम साथ हैं ना। आरव: वैसे दीदी, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरा ना आपको गले लगाने का मन करता है। सिस्टर: कोई बात नहीं आरव, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। जब तुम्हें गले लगाने का मन होता है, जब तुम मुझे गले लगाते हो, तो मुझे भी आपसे प्यार करने का मन करता है। और इतना कहते ही लड़के की दीदी आई लव यू सो मच बोलती है और आरव को किस करती है और दोनों एक दूसरे को फिर से हक करते हैं। उसके बाद दीदी आरव से कहती है: आरव, तुम अभी यहीं बैठो भैया, मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, जैसे खाना बनाना, नहाना, फिर नहाना धोना करते हैं, फिर चलते हैं, ठीक है? आरव: ठीक है दीदी बोलता है और उसके बाद लड़के की दीदी घर की सफाई करती है और मम्मी का खाने में बनाने में हाथ बटाती है। अब हम बात करते लड़के की, और हमेशा की तरह लड़का यह सब देख लेता है, क्योंकि लड़के को जब भी उन दोनों की बात करने की आवाज़ आती है तो वह खुद को रोक नहीं पाता और देखने आ जाता है। अब जो यहाँ सीन हुआ कि जहाँ पर लड़के की दीदी ने आरव को आई लव यू सो मच बोल के उसे हक किया, उसे चुम्मा दिया, यह देखने के बाद मानो लड़के और उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। और यह देखने के बाद फिर से लड़के की रूनी सूरत बन गई और वह कमरे में आके अपने आप को फिर कोसने लगा। लड़का: क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरी सिस्टर किसी और के साथ। और रोने लगता है। लेकिन लड़के को नहीं पता था कि आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसे पूरी लाइफ भर याद रहेगा, पूरी जिंदगी याद रहेगा। अब यहाँ लड़के की दीदी नहा धोकर फ्रेश हो जाती है। आरव भी नहारा होता है और नहाकर दीदी के रूम में आता है, जहाँ पर लड़के की दीदी आरव को तौलिए से पूछती है और उसे तैयार करती है। यहाँ पर जब लड़के की दीदी आरव को तौलिए से पूछती है, तब वहाँ भी एक रोमांस दृश्य में अंकित होता है, रोमांटिक सीन क्रिएट होता है। अब दोनों तैयार हो जाते हैं और घर से शॉपिंग मॉल के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कैसे एक घटना घटित हुई, जहाँ पर यह घटना उन दोनों भाइयों के लिए एक अवसर था, जहाँ वो अपने आप को साबित कर सके। तो लड़के की दीदी और आरव शॉपिंग मॉल
में शॉपिंग कर रहे होते हैं और साथ में आइसक्रीम एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पर लड़के की दीदी आरव के लिए शॉपिंग कर रही होती है। और जब दोनों शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करके बाहर आते हैं, तभी आरव की नज़र एक अंकल पर जाती है जो सेहत से बहुत कमज़ोर थे, गरीब थे और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने 10 दिन से खाना नहीं खाया। आरव यह देख लेता है, तभी वह दीदी से बोलता है, दीदी आप 1 मिनट यहाँ वेट करो। सिस्टर, क्या हुआ आरव, कहाँ जा रहे हो? आरव, दीदी मैं वॉशरूम होके आता हूँ। सिस्टर, ठीक है पर जल्दी आना, ओके भैया। आरव, ठीक है दीदी। दीदी से यह कहकर आरव उन अंकल के पास जाता है और उनसे पूछता है कि अंकल आपको क्या हुआ। पूछे जाने पर अंकल उन्हें बताते हैं कि बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं और मैं 10 दिन से भूखा हूँ। यह सुनकर आरव को अंकल पर दया आती है और वह देखता है कि सामने डोसे का स्टॉल लगा हुआ है, तो वह अंकल को वेट करने के लिए कहता है और सामने की दुकान में जाता है। आरव कहता है, भैया एक डोसा कितने का हुआ? पूछने पर उसे 60 रुपये का पड़ता है। अब आरव डोसा और सांभर चटनी पैक करवाता है और अंकल के पास आता है और उन्हें कहता है कि अंकल जी आपके लिए प्लीज़ इसे खा लीजिए। और यह देखकर अंकल को रोना आता है और वह आरव का दोनों हाथ पकड़कर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया बेटा, तुम्हारे 10 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं था, शुक्रिया मेरी मदद करने का। और उसे ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तुमने पुण्य का काम किया है, भगवान तुम्हें खुश रखे। और इसी तरह आरव अंकल की सारी शुभकामनाएं लेकर वापस चला आता है, जहाँ पर लड़के की दीदी आरव का वेट कर रही होती है। सिस्टर, अरे आरव कहाँ रह गई थी भैया? आरव, वो दीदी काम आ गया था तो वहीं चला गया था। सिस्टर, ठीक है अब घर चलते हैं, ओके? आरव, ठीक है दीदी। तो लड़के की दीदी और आरव साथ में घर आते हैं और आरव ने एक अंकल की मदद करके बहुत अच्छा काम किया, जो कि एक सराहनीय योग्य है, क्योंकि आरव ने जब यह काम किया होता है तो उनके पड़ोस के एक अंकल यह देख लेते हैं और आरव की इस मदद के बारे में सबको धीरे धीरे पता चल जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन जहाँ पर अंकल आते हैं और बताते हैं कि कैसे आरव ने एक अंकल की मदद की। यह सुनकर मानो सारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई हो। यहाँ पर लड़के की मम्मी पापा और आरव इस काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं और इसे बधाई देते हैं तथा इसकी बहुत तारीफ करते हैं। जहाँ पर लड़के की दीदी को इस बात का पता चलता है और उसका दिल इतना खुश होता है, उसे इतनी खुशी होती है कि वह आरव को जाके कस के गले लगाती है, सिस्टर प्यार जाहिर करते हुए। आरव, कांग्रेचुलेशन बेटू। आरव शर्माते हुए, थैंक यू सो मच दीदी। सिस्टर, आरव तुम पूरी दुनिया में लाखों में एक ही हो जिसने यह काम किया है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसा भाई मिला। सच्ची यार तुम बहुत स्पेशल हो आरव, आई प्राउड ऑफ यू बेबी। यह कहकर लड़के की दीदी का दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे इतनी खुशी हो रही थी कि उसने आरव को बैक टू बैक किस किया, जहाँ पर आरव हैप्पी एंड शाय फील कर रहा था और उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। एंड शी इज इरेक्टेड। और खुशी के मारे लड़के की दीदी ने आरव को गोद में उठा लिया, जहाँ पर आरव ने अपने प्राइवेट पार्ट से दीदी के टच को महसूस किया। जहाँ पर लड़के की दीदी ने आरव को कुछ देर तक अपनी गोद में होल्ड करके रखा और इतने में मन नहीं भरा तो उसे उतारने के बाद लड़के की दीदी ने आरव को बहुत प्यार से किस किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। और जब आरव अपनी दीदी से चिपक गया तो उससे अपनी दीदी का टच मुलायम फील हो रहा था। एक चीज़ आपको बता दें कि लड़के की दीदी ने आरव को ऐसे नहीं उठाया था, एक स्टूल की मदद ली गई थी, जहाँ पर आरव को खड़ा किया गया था, जहाँ पे आरव की जो हाइट है वो लड़के की दीदी से थोड़ी ऊंची हो,
तो वहाँ पे आरव को खड़ा किया गया था और वहीं से लड़की की दीदी ने आरव को उठा लिया था। बाय द वे, आरव का वजन इतना भी भारी नहीं है, वो हल्का है। आरव की दीदी और आरव साथ में हो और लड़का मिसिंग हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा की तरह लड़के ने यह देख लिया और यह देखने के बाद उसे पूरी बॉडी में ऐसी तकलीफ हुई कि उससे घर में ना रहा जा सका। कुछ देर के लिए वह बाहर चला गया और पार्क में जाके बैठ गया और उन्हें दृश्य को याद करके जो उसने अभी घर पे देखा, तो जलन के हमारे लड़के को रोना आ जाता है और वह फूट फूट के रोने लगता है। इस स्टोरी में आरव के इस काम की वजह से परिवार में एक खुशी का माहौल होता है, जहाँ पर लड़के की मम्मी पापा और आरव को इस काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं और लड़के की दीदी आरव को कंग्रेचुलेट करती है और बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और अब आरव को इस काम के लिए एक घर में एक छोटा सा सेलिब्रेशन होगा। तो इस स्टोरी में आपने देखा कि कैसे आरव ने एक गरीब अंकल की मदद की, जहाँ पर उसने उन अंकल को खाने को दिया और किसी गरीब भूखे की मदद करके किया गया काम भी पुण्य का काम होता है। इसलिए आरव के इस काम को अप्रिशिएट किया जाने लगा, जो कि यह डिज़र्व करता है। इस स्टोरी का पहला पार्ट यहीं एंड होता है, पर स्टोरी अभी एंड नहीं हुई है, क्योंकि पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कैसे लड़का अपने आप को एक अच्छा लड़का साबित करता है। तब तक के लिए धन्यवाद।